हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल अफरोज एकेडमिक सेंटर में आपका स्वागत है। बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, तो मैं केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक ऑर्डर के साथ उपस्थित हूँ। ये ऑर्डर 29 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से जारी हुआ है, जिसमें अनलॉक 4 के गाइडलाइंस दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ एरियाज़ को रीओपन करने की बात कही गई है, यानी कि जो एरिया कंटेनमेंट जोन के बाहर है वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ जो है उसको छूट दिए जाएंगे, लेकिन जो एरिया कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत है वहाँ पर 30 सितंबर तक जो है लॉकडाउन जैसे था वैसे बना रह सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ देखिए आप लोग कौन कौन से एक्टिविटीज़ जो हैं वो परमिटेड है, यानी अनलॉक 4 में क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन के बाहर। तो कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या क्या परमिशन अनलॉक 4 में दिया जा सकता है, ये देखिए। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू टू बी रिमेन क्लोज्ड। देखिए, स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं या कोचिंग सेंटर्स जो हैं वह बंद रहेंगे। कब तक बंद रहेंगे? 30 सितंबर 2020 तक। मतलब कि स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलेंगे। लेकिन परमिशन किस चीज़ को दिया जाएगा, ये देखिए आप लोग। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ऑनलाइन टीचिंग जो हो रहा है या जो बच्चे दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको परमिशन दिया जाएगा और उसको इनकरेज भी किया जाएगा, उस पर बढ़ावा भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए, राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ में जो है 50% टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी शिक्षक शिक्षिकाओं को और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को 50% स्कूल में बुलाया जा सकता है। किस लिए बुलाया जा सकता है? ऑनलाइन टीचिंग के लिए या फिर टेली काउंसलिंग के लिए। टेलीफोन के द्वारा बच्चों को वर्क देना हो या फिर होमवर्क करवाना हो, इस तरह से करने के लिए जो है उन्हें 50% शिक्षक शिक्षिकाओं को अल्टरनेट डेज में बुलाया जा सकता है 21 सितंबर से। यानी 21 सितंबर 2020 से गाइडलाइन जारी हुआ है, उन्हें बुलाया जा सकता है, लेकिन उन्हें SOP का पालन करना होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। मतलब कि आपको सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और मास्क वगैरह इन सब को लेते हुए, इन सब के साथ ही आप स्कूल जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस आया है, एक बार देख लीजिए। क्लास 9 से 12 तक के छात्र स्कूल जा सकते हैं। जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं वे बच्चे जा सकते हैं, लेकिन किस लिए जा सकते हैं? अगर वो टीचर्स से किस तरह का गाइडलाइंस चाहते हैं, किसी तरह का गाइडेंस चाहते हैं पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई में या सब्जेक्ट में, तो वो स्कूल आ सकते हैं। लेकिन उनके आने के लिए उनके पेरेंट्स या गार्जियन का परमिशन लेटर उनके साथ होना आवश्यक होगा। तो 21 सितंबर से उन बच्चों को बुलाया जा सकता है जो टीचर्स से किसी तरह का हेल्प लेना चाह रहे हैं, गाइडेंस चाह रहे हैं, वो आ तो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के परमिशन लेटर के साथ आएंगे और साथ ही SOP का पालन करेंगे। मतलब सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और आपका सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन उनको करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या है। ITI, यहाँ पर देख लीजिए, ITI जो है, ITI या HIT के जो स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है कि उन्हें भी 21 सितंबर से बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी उन्हें गाइडलाइंस दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कहने का अर्थ यहाँ पर होगा जा रहा है PhD आप मान लीजिए, और पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग MA कर रहे हैं, तो उन्हें लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए भी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, तो उन्हें परमिशन दिया जा सकता है कुछ गाइडलाइंस के थ्रू, या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हें परमिशन दे सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कंसल्ट करने के बाद और साथ ही साथ COVID-19 के जो केसेस हैं उनको नज़र में रखते हुए ही उनको परमिशन दिया जा सकता है। यहाँ देखिए 29 अगस्त को ये ऑर्डर जारी हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे
जान लेंगे कि और क्या क्या छूट मिलने वाला है हमें अनलॉक 4 में। तो यहाँ देखिए मेट्रो रेल जो है वह 7 सितंबर से चलाने की बात कही गई है, ठीक है ना। और रेलवेज़ वगैरह को भी 7 सितंबर से चलाने की बात कही गई है यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि और क्या कहा गया है। सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इन सब जगहों पर जो है 100 लोगों को आने की अनुमति दी जा सकती है, 100%, ठीक है। और ये 21 सितंबर से उन्हें ये छूट मिल सकती है, यानी कि 100 लोग जो है वो सोशल कार्यों में या स्पोर्ट्स वगैरह में या एंटरटेनमेंट या कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्रामों में या धार्मिक किसी जगह पर या राजनीतिक किसी रैलीज में या राजनीतिक किसी वर्क में वो जा सकते हैं 21 सितंबर से। लेकिन उन्हें क्या करना होगा, मैंडेटरी उन्हें फेस पर मास्क लगाने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा और थर्मल स्कैनिंग भी करना होगा। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कि मैरिज को लेकर के क्या कहा गया है कि मैरिज रिलेटेड गैदरिंग, शादी विवाह में जो भीड़ लगती है, जो गेस्ट्स आते हैं उन्हें जो है यहाँ देख लीजिए 50 से ज़्यादा उनको इजाज़त नहीं दिया गया है। जो पहले था उस तरह से ही उन्हें आना होगा। और अगर फ्यूनरल में जाना है, जैसे किसी के चिता वगैरह में या मैयत पर या मरने पर, तो 20 से ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे। लेकिन ये भी 20 सितंबर तक लागू रहेगा। 20 सितंबर के बाद जो है उन्हें भी 100% जाने की इजाज़त मिल जाएंगे, यानी कि अब तक जो 50 या 20 लोग जाया करते थे, यानी 20 सितंबर तक जाएंगे जो, वो 20 सितंबर के बाद 100 लोग जा सकते हैं, ये कहा गया है। इसके अलावा देखिए सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर, ये इसमें किस तरह के रूल्स फॉलो होंगे, उसमें भी सिमिलर रूल ही फॉलो होंगे। 20 सितंबर के बाद 100 लोग करके जा सकते हैं, लेकिन 20 सितंबर तक जो रूल्स थे वही रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर 5 हम देखते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पैसेंजर्स एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय MHA। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के परमिशन के बगैर कोई इंटरनेशनल एयर ट्रैवल माने कोई पैसेंजर इंटरनेशनल लेवल पर यात्रा नहीं कर सकता है। तो ये एक गाइडलाइन जारी हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेंगे लॉकडाउन शैल रिमेन इन फोर्स इन कंटेनमेंट जोन टिल 30 सितंबर। लॉकडाउन कब तक चलेगा? 30 सितंबर तक एकदम फोर्स के साथ कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत रहेगा। और कंटेनमेंट जोन क्या है, किस तरह से कंटेनमेंट जोन होगा? जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो लोग जो है चयन करेंगे कि किस तरह से वो कंटेनमेंट जोन है या नहीं, और उसमें किस तरह से गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे वो लोग बताएंगे। ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था, जो हमें जानना था बच्चों, वो हमने आपको बता दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्कूल एंड कॉलेजेस खुल रहे हैं या नहीं। तो स्कूल और कॉलेजेस जो है 30 सितंबर तक नहीं खुल रहे हैं। 30 सितंबर के बाद ही स्कूल कॉलेज खुलेंगे। और 21 सितंबर से हमने बताया कि 21 सितंबर से जो है 50% शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल बुलाया जा सकता है। और फिर बताया गया कि 9 से 12 तक के जो छात्र होंगे वे आ सकते हैं स्कूल, लेकिन उन्हें पेरेंट्स का जो है परमिशन लेटर लेकर आना होगा। तो मुख्य बातें यही थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को देखने के लिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब